देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। किस किस को पता था कि इस मंडप में सिड नहीं रणबीर बैठा है? किस किस को पता था कि प्राची की शादी सिड से नहीं रणबीर से हो रही है? किसको पता था? पहले नहीं पता था, बीच शादी में पता चला। किसने बताया आपको? क्या फर्क पड़ता है मॉम? किसने बताया, किसने छुपाया? शादी तो हो गई ना। बट यू नो व्हाट, मैं इस शादी को नहीं मानती इस शादी को। ये शादी एक धोखा है, ये शादी एक झूठ है। इस शादी का कोई मतलब नहीं है। ये भी तोड़ लो, तोड़ दो। तुम मंगलसूत्र तोड़ दो, गठबंधन तोड़ दो, ये जो मंडप है वो तोड़ दो, सब तोड़ दो। कर लो, गुस्सा उतार लो अच्छे से अपना। मैं चाहता हूँ ये सब करते हुए कम से कम तुम्हें ये समझ में आ जाए कि कुछ चीजें ऐसी होती है तोड़ी नहीं जाती। तुम चाहे प्राची का गठबंधन तोड़ दो, पर तुम हमारा रिश्ता तोड़ नहीं सकते। तुम चाहे हमारी वरमाला तोड़ दो, लेकिन तुम हमारे दिए गए रस्में और वादे नहीं तोड़ पाओगे। तुम प्राची का मंगलसूत्र तक तोड़ सकती हो, लेकिन तुम वो प्यार की डोर नहीं तोड़ पाओगी जिससे प्राची और मैं साथ में जुड़े हुए हैं। तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, प्राची और रणबीर को तो खुद प्राची और रणबीर अलग नहीं कर सकते। तुम क्या करोगी? और तुम हार क्यों नहीं मान लेती? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम्हें पता है ना, प्राची और मेरे बीच में अगर कोई रिश्ता नहीं भी रहेगा, तब भी प्राची और मेरा जो प्यार है वो हमेशा बरकरार रहेगा, हमें कभी अलग नहीं होने देगा। हाँ मानता हूँ हमारे बीच में बहुत चीजें हुई हैं और बहुत तकलीफ दी है प्राची ने, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा तकलीफ प्राची को हुई है। और मुझे समझ में नहीं आता कि प्राची ने इतना बर्दाश्त कैसे कर लिया। तो तुम्हें पता है प्राची मेरे साथ कुछ भी करे ना, मैं सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूंगा। क्यों? क्योंकि जितना दर्द उसने दिया है उतना ही सुकून भी उसने दिया है। प्राची ने मुझे प्यार करना सिखाया है, उसने मुझे जीना सिखाया है। और जिस इंसान ने जीना सिखाया, अगर वो मौत भी दे देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें क्यों ही बता रहा हूँ, तुम्हें क्या ही समझ में आएगा कि मैं प्राची से कितना प्यार करता हूँ। और तुम क्या समझ, मैं नहीं समझ पाया आज तक कि मैं प्राची से कितना प्यार करता हूँ। बस मुझे एक चीज पता है कि प्राची मेरे सामने होती है तो मन करता है उसको देखता रहूं। प्राची जब मेरी आंखों से ओझल होती है ना, तो मैं आंखें बंद करता हूँ, उसको देख लेता हूँ। जब वो मेरे आसपास होती है, मेरा मन करता है मैं उससे बातें करता रहूं। जब मेरे आसपास नहीं होती, मैं आंखें बंद करता हूँ और प्राची से बातें करने लगता हूँ अपने दिमाग में। कहते हैं किसी चीज की अहमियत ना आपको उसके जाने के बाद पता चलती है, और वैसे ही मुझे प्राची की अहमियत उसके जाने के बाद पता चली। मुझे पता चला कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। मैं उसके बिना सांसें तो ले रहा था, लेकिन मैं सही मायनों में जिंदा नहीं। इनफ! बहुत सुन लिया। प्राची तुम्हारे लिए ये है, प्राची तुम्हारे लिए वो है। अरे अगर प्राची तुम्हारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो जब ये शादी फिक्स हो रही थी तो चुप क्यों रहे? जब मंडप में वो आ रही थी सिड के साथ, तब क्यों शादी होने दे रहे थे? क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आपने और रिया ने मिलकर मीका को किडनैप किया है, इसलिए चुप था। वो लोग दिख नहीं रहे, आई थिंक पीछे छूट गए। नहीं भाई, वो पीछे ही है। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, आई प्रॉमिस। बस संभल के बैठना, ओके? वो लोग देख नहीं रहे, कहाँ चले गए? ये तो पीछे थे, ये सामने कैसे आ गए? कोई शॉर्टकट लिया होगा। भाई रिवर्स लो। चल बाहर, छोड़ दो मेरी बहन को। मीका! भैया!
चलो जल्दी, गाड़ी में बैठो। अबे वो चाबी लेके भाग गया। अबे मेरा चाबी लेके भाग गया। मैम को फोन लगा जल्दी। फोन, अरे फोन भी टूट गया। अब क्या करें? क्या हुआ? जवाब दीजिए। आपने मुझसे पूछा था ना कि जब मैं प्राची से शादी ही करना चाहता था तो मैंने सिड और प्राची की शादी के लिए हाँ क्यों बोला? मैंने जवाब दे दिया। वजह आप हैं, वजह रिया है। जवाब दीजिए। क्या जवाब दूं? तुम्हारे इस बेहुदा कहानी के लिए मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। फॉर मैटर ऑफ फैक्ट जवाब देकर मुझे तुम्हारे इस सवाल को इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है रणवीर। तुम ना अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हो। तुम्हें अपने इस इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना है, रहो, लेकिन प्लीज मुझे उससे दूर रखो। हाँ, और मुझे भी। रणवीर, तुम मेरा नाम भी कैसे ले सकते हो? हाउ कुड यू? अरे मैं भला मिहिका को क्यों किडनैप करूंगी? एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं तुम्हें सफाई भी क्यों दे रही हूं? मॉम, ये सब क्या चल रहा है? आप इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगी? आर्यन, आर्यन! लेटर मॉम। अरे जब खुद का बेटा ही आपकी बात ना सुने तो मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? लेकिन जैसे मेरे लिए आर्यन है वैसे ही मेरे लिए सिड और मिहिका है। मैं आप सबके साथ यहाँ आपके घर में आपके बीच में रहती हूँ। अरे कब टाइम मिल गया मुझे मिहिका को किडनैप करने का, उसे रखने का? कहाँ रखूंगी मैं उसे? बस कीजिए बूजी। आपको लगता है हम सब बेवकूफ खड़े? आप कोई भी प्लानिंग करेंगे तो क्या बता के करेंगे? आपके दिमाग में चल रहा है, हमें क्या पता? आई एम नॉट योर बूजी। भी 1000 बार बोल चुकी हूँ, जब फैमिली डिस्कशन चल रहा होता है ना तो चुप रहा करो। क्यों चुप रहो? आज तक चुप ही खड़ी थी और हम सब चुप रहे थे ना, तो आपको लगता है कि आपने हमें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। आपने ना हमारी चुप्पी को अपनी ताकत समझ लिया है, पर नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि आपने कब कब और क्या क्या गलत किया है। पल्लवी, तुम अब भी चुप रहोगी? अरे रणबीर का तो ठीक है, वो घर का बेटा है, लेकिन एन आउटसाइडर भी मुझे कुछ बोल के सुना देगा और तुम चुप रहोगी। अरे मुझे आउटसाइडर बोलने से पहले आप अपना स्टेटस तो देख लीजिए। अब जब बहुएं ससुराल जाती है तो क्या उनके साथ उनकी बुआ भी चली जाती है? हाउ डेयर यू! इज्जत देने के लिए अगर हाथ जोड़ सकती हूँ तो किसी की इज्जत बचाने के लिए हाथ रोक भी सकती हूँ। आप बड़ी हैं, आपको अधिकार है अगर छोटे कुछ गलत करे, गलत बोले तो हाथ उठाने का, लेकिन जब वो सच बोल रहे हो तब नहीं। आउटसाइडर नहीं है शाहना, बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड से मुझे बचाने वाली मेरी अपनी बहन है। जब हम होशियारपुर में थे तब इसी ने मुझे सिखाया था कि बाहर की दुनिया के साथ कैसे लड़ते हैं, कोई गलत करे तो मुंह तोड़ जवाब कैसे देते हैं, झूठ का, गलत का सामना कैसे करते हैं। घर में माँ ने मुझे संभाला था और बाहर मेरी शाहना ने। इसीलिए वो कोई आउटसाइडर नहीं है, मेरी अपनी बहन है। जब मैं दिल्ली आई थी ना तो मेरी सो कॉल्ड फैमिली नहीं थी मेरे साथ, ये थी मेरी शाहना जिसे आप आउटसाइडर कह रहे हैं। इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ निभाया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, क्योंकि ये मेरी बहन है।
फैमिली के रिश्ते तो यूं ही बन जाते हैं जन्म के साथ, पर कुछ रिश्ते होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। और जब हम रिश्ते बनाते हैं ना, तो उन रिश्तों पे हमें गुरूर होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये वो रिश्ता है जिसमें मुझे गुरूर है, इसलिए आप मुझे ठेस पहुंचा सकती है, मेरे गुरूर को नहीं। सॉरी पूजी, मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है, आपके लिए हमेशा मेरे दिल में प्यार ही रहा है, लेकिन कभी आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। आपके दिल में मेरे लिए छोटी सी जगह भी नहीं बनी, लेकिन इट्स ओके, अब मुझे कोई जगह चाहिए भी नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ रहिए और मुझे अपनी फैमिली के साथ रहने दीजिए। क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है? अरे कोई बताएगा मुझे कि ये क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, बहुत समय पहले आपसे सवाल पूछा हुआ है हम लोगों ने, आप जवाब देंगी या ऐसी बात घुमाती रहेंगी? कोई जवाब नहीं है मेरे पास तुम्हारे इस नॉनसेंस सवाल का। पहले तुमने पूछा, फिर प्राची ने, फिर शहाना ने। क्या जवाब दूं? बस बहुत हो गया पल्लवी, ये सब लोग बोले जा रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, इनका बोलना तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा चुप रह के, खड़े रह के ये तमाशा देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम कुछ कहोगी? क्या कहूँ मैं तो बस सुन रही हूँ यहाँ क्या चल रहा है। प्राची और शाहना के बारे में तो बात छोड़ो, अगर रणबीर जो कह रहा है वो सच है तो। कुछ नहीं है पल्लवी, आर यू सीरियस? तुम भी बिलीव करती हो कि मैंने मिहिका को किडनैप? नो, इट्स अ लाई, मैंने मिहिका को किडनैप नहीं किया। ये सब लोग कहानियां बना रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। नहीं पूछी, हम हवा में बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं शहाना और सिद्धार्थ, हम तीनों को सच पता है, क्योंकि हम तीनों ने अपनी आंखों से देखा है। उस होटल में आप थी और कुछ समय बाद मिहिका भी, और मिहिका के साथ क्या होने वाला था हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए कोई हवा में बात नहीं कर रहा। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ, शहाना गलत हो सकती है, सिद्धार्थ गलत हो सकता है, हम अलग अलग गलत हो सकते हैं, लेकिन जब तीन लोग एक ही बात साथ में दावे के साथ कह रहे हैं तो वो गलत नहीं हो सकते, वो सच ही होता है। सच? इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये झूठ बोल रही है, कहानी बना रही है। ये ताज्जुब की बात है आलिया, झूठ प्राची बोल रही है और जुबान तुम्हारी लड़खड़ा रही है। प्राची तो जरा भी लड़खड़ाई नहीं तुम्हें बताते वक्त, इनफैक्ट उसने तुम्हारी आंखों में देखकर बातें की। तो सवाल यह है कि अगर झूठ प्राची बोल रही है तो नर्वस तुम क्यों फील कर रही हो? और गड़बड़ तो है, लेकिन घबराहट किस चीज की है वो तो आलिया ही बताएगी। सच बताओ आलिया, रणबीर ने जो कहा वो सच है? नहीं, रणबीर ने जो कहा वो सच हुआ तो इतना जान लो आलिया, हर बार तुम्हारे साथ खड़ी होने वाली पल्लवी इस बार तुम्हारे सामने खड़ी होगी। And it'll be really bad for you. ये सब झूठ है, ये सब कहानियां बना रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो सिर्फ तुम कह रही हो, सिर्फ तुम। तुम्हारे साथ और दो लोगों ने ये सच देखा है। मिहिका जिस होटल में थी तुम्हें वहां देखा है। मैं कौन से होटल? मैं कहीं नहीं गई हूँ, हो सकता है वहां पर कोई मेरी हम शक्ल हो। वो आप ही थी। हम शक्ल से दुनिया धोखा खा सकती है, बेटा नहीं। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। पता नहीं इन लोगों ने तुम्हें कौन सी स्टोरी सुना। कहानियां सुनने की उम्र नहीं है मेरी, शायद आपको रियलाइज ना हुआ, बट अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। सच बोलना भी जानता हूँ और साबित करना भी। करना नहीं चाहता था, पर आज एक बेटा अपनी माँ का असली चेहरा सबको दिखाएगा। जानती है क्यों? Because I am ashamed of you. What the hell are you talking, Aryan? तुम अपनी माँ के अगेंस्ट जाओगे? माँ के अगेंस्ट? आप एक अच्छी माँ बनी कहाँ? आप सिर्फ एक अच्छी बुआ बनी, रिया की बुआ। आ जाइए आप लोग।
ये सब क्या हो रहा है रणवीर? कौन है ये? डैड, ये वो लोग हैं जिन्होंने मीका को किडनैप किया था। अब ये लोग बताएंगे कि किसके कहने पे इन्होंने मीका को किडनैप किया। हमने मीका को किडनैप किया था और ऐसा हमने सिर्फ आलिया के कहने पे किया था। इसी ने हमें पैसे दिए थे और इसलिए हम मीका को किडनैप करके ले गए। तुम मुझ पे गन पॉइंट करोगे? मुझे अभी 15 लाख रुपए चाहिए, और हाँ, अगर पैसे नहीं दिए ना तो मैं इस लड़की को बेच रहा हूँ। क्या किस्मत पाई है रिया तुमने, पैसे देकर भी तुम यहाँ आ गई। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें रणबीर भाई क्यों नहीं मिल पाए। अब क्या हुआ रिया, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुमने भी तो नहीं पहचान लिया उसे? ये क्या कह रहा है आदमी? तुमने इन्हें पैसे दिए थे मीका को किडनैप करने के लिए? बोलिए आलिया बूजी, क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गए इतना? अब देखिए, आप चुप रहेंगी तो 3 से 5 लोग हो चुके हैं अभी तक। आप ऐसे शांत रहेंगी तो लोग बढ़ते चले जाएंगे। बोलिए। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं बोल सकती तो मैं बोल देता हूँ आपके बिहाफ पे। चला है मैं बोलूं? मैं नहीं जानती ये आदमी कौन है और ये क्या बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ये। आपको क्यों फंसाएगा? कौन फंसाएगा? आर्यन फंसाएगा? मैं फंसाऊंगा? प्राची फंसाएगी? कौन फंसाएगा? क्यों फंसाएंगे हम? मुझे नहीं पता कि कौन क्या करेगा, बस मैं इतना जानती हूँ कि कोई मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपनी बन जाती ना तो कभी गुनहगार नहीं बनती। क्या लगता है आप सभी को, कौन सच बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ या आलिया बूजी सच बोल रही है? किस पे भरोसा कर सकते हैं आप लोग? बात भरोसे की नहीं है रणवीर, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। ये कोई छोटी मोटी गलती थोड़ी ना है, किसी ने भी कह दिया और हम मान लेंगे। ये बात तो जरूर है कि धुआं उठा है ना तो आग तो जरूर लगी होगी। आग लगी नहीं दीदा, आग बकायदा लगाई गई। मैं आपको बताता हूँ कैसे। रिया और आलिया बूजी ने मिलके सिड की बहन मीका को किडनैप किया और सिड को ये धमकी दी कि अगर वो प्राची से शादी नहीं करेगा या वो ये नहीं बोलेगा कि प्राची का बच्चा उसका है तो मीका को बहुत कन्वीनियंटली मार देंगे। ये इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि प्राची की जो इज्जत है वो हम सबकी आंखों में कम हो जाए, प्राची और मेरे बीच में नफरत पैदा हो जाए बहुत ज्यादा, और मैं प्राची को अपनी जिंदगी से बहुत दूर भेज दूं। काफी हद तक ऐसा हो भी गया था। मैंने ही प्राची को बोला था, मैंने प्राची को कहा कि उसको सिर से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपके प्यार के निशानी पे किसी और का नाम आता है तो प्राची ये नहीं करना चाहती थी, प्राची भाग जाना चाहती थी, पर इससे पहले प्राची इस इल्जाम से लड़े उसके सामने आके मैं ही खड़ा हो गया। मैंने और मम्मी ने मिलकर उसको प्रेशराइज किया बहुत ज्यादा, हमारे प्रेशर में आके उसको शादी करनी पड़ी। इससे पहले प्राची कुछ भी बोले हमने उसको फर्ज की बेड़ियां बांध दी। लड़ना तो बहुत दूर की बात है, प्राची चल नहीं पाई, प्राची गिव अप कर चुकी थी। लेकिन तब भी प्राची कभी ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसने बहुत कोशिश करी भागने की, लेकिन हमने ही फिर से प्राची के पास जाके उससे बोला कि उसके जो नाजायज बच्चा है उसको जायज बनाना चाहिए। फिर प्राची के मुंह पे ताला लग गया और प्राची फिर कुछ नहीं कर पाई। और हद तो तब हो गई जब सिड ने जाके प्राची को ये बोला कि प्राची, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो ये लोग मीका को मार डालेंगे। प्राची को समझ में नहीं आया क्या करूं। उस वक्त ऐसा हुआ कि प्राची के जितने भी हथियार थे वो सब गिर गए। प्राची ने ये सोचा कि मीका की मौत पे वो अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने मंडप पे बैठ के सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। हमारा रिश्ता सैक्रिफाइस कर दिया, मुझे सैक्रिफाइस कर दिया। प्यार हम दोनों ने किया था, लेकिन प्यार की लड़ाई सिर्फ तुमने लड़ी। दुनिया में किससे भी लड़ाई होती तुम जीत जाती, लेकिन तुम्हारे सामने आके मैं खुद खड़ा हो गया। तुम क्या ही जीतती और क्या हारती। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने जो हर कदम लिया ना वो सब बहुत सही था। आई सैल्यूट यू फॉर दैट। थैंक यू मेरी जिंदगी में ऐसे आने के लिए, मुझे इतना प्राउड फील कराने के लिए। और ये जो प्राउड फीलिंग है ना, ये इतनी आसानी से नहीं आई है, इसके लिए मैंने बहुत तकलीफ सही है। लेकिन कोई नहीं, मैं तुमसे आराम से बदला ले लूंगा। ये सब चल क्या रहा है? जब भी मैं और बूजी कुछ भी बोलने की कोशिश करते, अपनी सफाई देने की कोशिश करते, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ क्या गलत कर दिया हमने? और रणबीर,
यहाँ अपनी लव स्टोरी सुनाई जा रहा है और आप सब उसे एक फिल्म की तरह देखे जा रहे हैं। अरे हमारी बात की कोई वैल्यू है कि नहीं यहाँ? और तुम क्या कहा था तुमने? हमने तुम्हें हायर किया है। अगर हायर किया होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो दिखाओ। और तुम शाहाना, तुम्हारे पास भी कोई तो सबूत होगा ना? तुम्हें लग रहा है कि मैंने और बूजी ने मिलकर मिहिका को किडनैप किया है, तो कहाँ है सबूत? Where is the evidence? कुछ याद है कि नहीं? मुझे भी किडनैप किया गया था वहाँ। अगर मैं किडनैप हो गई थी तो मैं किसी और को कैसे किडनैप कर सकती हूँ? I was the damn victim। तुम्हें ये लड़की याद है, तुमने इसको किडनैप किया था? हमने रिया को किडनैप नहीं किया था, बस पैसों के लिए बंधक बनाकर रखा था। मैं इनसे मिली थी ना जब इन्होंने रिया को किडनैप किया था। तुम्हें पैसे देने के लिए मिली थी ना जब तुम रिया को लेके गए थे? बोलो हाँ, मिली थी मैं तुमसे। अब ये हमारा फोन चेक कर लीजिए, इसमें आलिया जी की सारी कॉल डिटेल्स हैं, जिससे ये पता चल जाएगा आप सबको कि हमें आलिया जी ने हायर किया था मिहिका को किडनैप करने के लिए।